हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी ऑल इंडिया। आज आप लोग को सुनाया जाएगा कैलसी। कैलसी के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में कि आप लोग अगर 10 या 20 क्वेश्चन भी यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आपको कंफर्म 15 क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पे आसानी से कर लेंगे। तो ट्रिपल सी का इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और उसको ट्रिपल सी में कैलसी कैसे किया था इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। मगर आज आप लोग को सिखाया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल लगभग आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रिपल सी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट सभी आपको बताया जाएगा। तो लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। थैंक यू। आप लोग एकदम आराम से देखिएगा कि कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन क्या है कि लिब्रे ऑफिस कैलसी को वर्कबुक, रुक जाए एक मिनट, हम इसको फुल पेज पे कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिकल के साथ ही बताया जाएगा, ये नहीं कि सिंपली ये सब हो जाएगा, प्रैक्टिकल के साथ आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सबसे पहला आपका है लिब्रे ऑफिस कैलसी में नई वर्कबुक को क्या कहा जाता है। नई वर्कबुक, तो नई वर्कबुक को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्प्रेडशीट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट आप लोग को राइटर जब चलाते हैं तो राइटर में डॉक्यूमेंट यूज होता है। शीट क्या होती है, आप जैसे वर्कबुक है, ठीक है, आपकी एक किताब है और किताब के आप पन्ने जो ले रहे हैं, कई सारे पन्ने ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक पन्ने, दो पन्ने, तीन पन्ने, चार पन्ने, 5 पन्ने की बुक हो सकती है। तो एक एक पन्ने को सीट कहा जाता है। वर्कबुक मतलब सीट कई सारी हो सकती हैं मगर बुक एक रहेगी। आप लोग को एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सीट 1, देखिए सीट 1 है ना, तो मतलब पूरी तो बुक है ये, मगर सीट 1 मतलब पहला पन्ना है, ठीक है। उसके बाद सीट 2 आप लोग यहां कर सकते हैं। तो सीट ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो बुक, छोटी बुक, बड़ी बुक, मोटी बुक, पतली बुक, ऐसी बुक हो सकती है आपकी, ठीक है। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, ये आप लोग की बुक मतलब बुक के पेजेस बढ़ रहे हैं। मगर आपको जो पूरा ये सेव कर रहे हैं, जो ये अनटाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अनटाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बुक आप सेव कर रहे हैं, पूरी बुक सेव हो रही है आपकी। मगर वो किससे बना है, पेजेस से बना है। और पेजेस को इसमें क्या कहते हैं, सीट कहते हैं। तो सीट, बहुत सारे सीट होती है, मेनी सीट्स, उनको कहते हैं बुक, ठीक है। तो वर्क बुक, ऐसे आप लोग को इसको समझना है, ठीक है। अब उस पे फिर आते हैं हम लोग, कहाँ पे क्वेश्चन पे थे, हाँ। तो ये आप लोग का स्प्रेड सीट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक सेल में टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट है और उसको किसमें, एक सेल में टेक्स्ट लाने के लिए, मतलब टेक्स्ट लाना है, सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है, ये टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया था। अभी हम फार्मूले में इसको समझा सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लाने के लिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे हमने लिखा रामू, ठीक है, रामू लिख, कोई 1 2 3 कुछ भी लिख दो, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट सीट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे, ठीक है। तो ये हैंग कर रहा था, टेक्स्ट लिखा, ओपन क्लोज, तो ओपन करने से पहले इसको यहाँ पे, क्लोज करने से पहले यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो एरर आ रहा है ना, मगर अगर सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहता तो टेक्स्ट यहाँ पे पूरा लिख जाता, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट, मतलब कोई नंबर हमको लगता है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम नहीं कर रहा है, मगर ये इसका फंक्शन टेक्स्ट है, हमें समझ में नहीं आ रहा उसमें जाना है, सॉरी फॉर इसके लिए। तो नेक्स्ट में कौन सा है आपका, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो इसको अभी हम लास्ट में इसको क्लियर कर देते हैं। अभी ये हमको लगता है सिस्टम में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इसको भी हम सही कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, लिब्रे ऑफिस में कॉलम का नाम किस प्रकार होता है। कॉलम, तो पहले हम लोग को कॉलम समझना पड़ेगा। तो देखिए कि आपका एक्सेल का या कैलसी की जो सीट होता है तो ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो पूरे ये जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं कॉलम, और जो आपकी पड़ी रेखाएं हैं इनको कहते हैं रो, ठीक है। तो इसमें लिखा है लिब्रे ऑफिस कैलसी में कॉलम का नाम किस प्रकार होता है।
तो कॉलम में ए बी सी डी ई ऐसे एफ करके करते 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 लास्ट में XFD होता है, और इसमें 1 2 3 4 करते करते लास्ट में 10,48,576 रो होते हैं, और इस ये तुम्हारे XFD ये क्या है, लास्ट कॉलम है, ठीक है। और इसके 16,384 कॉलम होते हैं टोटल। तो इसमें पूछ रहा है कि कॉलम का नाम किस प्रकार होता है, कॉलम का नाम किस प्रकार है, ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, अल्फ़ाबेट है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट हम लोग कर देंगे, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा इसका आंसर अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, तो लिखा है सेल A1 से B2 तक की रेंज को कैसे लिखा जाता है। तो रेंज मतलब होता है कि एरिया, ठीक। तो कोई भी एरिया लिखना है तो A1 to B2 ऐसा लिखा जाएगा, A1 to B2। इस निशान को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, इस निशान को कहते हैं कॉलन, ठीक है, COLON। एक होता है सेमी कॉलन, इस तरह होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये होता है सेमी कॉलन, ठीक है। तो रेंज आपको सिलेक्ट करना है A1 कॉलन B2 ऐसे इस तरह सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में टोटल जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन इस उपयोग होता है, टोटल में हम लोग का फंक्शन उपयोग होता है सम, SUM ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको दिखा देते हैं हम लोग को। तो इससे पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन था, रेंज वाला, ठीक है। रेंज भी आपको यही में एग्जाम्पल मिल जाएगा और ये भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी सीट में, ठीक है। तो ये हम समझ लिए लिखा 12 14, ठीक है, 15, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, 12 14 15। तो ये क्या है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है, A1 A2 A3 और A4, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो हम एक तरीका है कि इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट एक एक पे क्लिक कर दें, ठीक है, एक एक पे क्लिक करेंगे तो एक एक जुड़ रहा है, ठीक है। मगर हम लोग जब रेंज ले लेते हैं तो रेंज मतलब पहला और लास्ट, ठीक है। तो ऐसा 53 आए ना, मगर इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, A1 मतलब हमारा पहला है ना A1 ये, और उसके बाद कॉलन लगा देंगे और लास्ट वाला ये A4 ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेंज, मतलब फर्स्ट वाला ऐड करना है और लास्ट वाला ऐड करना है, ठीक है। ये तो यहीं पे लिखा है इक्वल सम A1 कॉलन, यहाँ पे कॉलन का निशान रहेगा, ठीक, और A4 ऐसे, यहाँ पे आपको सम क्लियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है कैसे में शॉर्टकट की Ctrl+X, Ctrl+X चाहे जहां पे शॉर्टकट हो, Ctrl+X मतलब होता है कट मतलब होता है कि किसी भी चीज को मूव करना मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। कट मतलब जैसे कि हमने लिखा है रामू कुमार, ठीक है। तो कट मतलब होता है कि हम इस चीज को उठाकर, कुमार को उठाकर कहीं अलग कर दें, ठीक है। तो उसको कहते हैं कट। और कॉपी मतलब क्या होता है, मतलब ये कुमार यहाँ से हट के यहाँ आ गया, ठीक है। मगर कॉपी मतलब क्या होता है, रामू कुमार तो यहीं पे भी है और एक श्याम कुमार यहाँ भी है, ठीक। तो ये होता है कॉपी और वो होता है मतलब ये मतलब दोनों जगह रहेगा। और कट में होता है एक जगह से हट जाता है। कट का होता है शॉर्टकट Ctrl+X और इसका होता है Ctrl+C कॉपी का। और इन दोनों को कट और कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V, ठीक है, इससे होता है। तो अच्छा बताओ, इसमें कट भी हो गया, कॉपी भी हो गया। अगर पेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा डेटा कहाँ रहेगा, मतलब पेस्ट करने से पहले डेटा आपका रहता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो पेस्ट करने से पहले डाटा हमारे लोग कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कट करने के बाद डाटा कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। कॉपी करने के बाद डाटा कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड में। उसके बाद पेस्ट कर देते हैं तब डाटा कहाँ रहता है, हो जाता है पेस्ट वहां पे, तभी भी क्लिपबोर्ड पे ही रहता है जब तक आप नया चीज कॉपी नहीं करते हैं तब तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कट।
नेक्स्ट, अब एक वर्कशीट में कितने अधिकतम कॉलम होते हैं? तो इसमें कॉलम कॉलम की बात कर रहा है, मतलब ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, मगर कितने कॉलम? तो ए बी सी डी अगर नंबर में गिनेंगे तो होते हैं 16,384। मगर अगर मतलब पूछेंगे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, मतलब एड्रेस क्या है, तो एड्रेस में लिखा जाएगा XFD। ठीक है, तो इतना 16,384 हमारा कॉलम होता है। ठीक है, इतना इसको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, सेल A1 में दिनांक लिखने के लिए कौन सा फॉर्मेट सही है? मतलब फॉर्मेट मतलब किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेट का फॉर्म लिखने के लिए हम लोग का कंप्यूटर का जैसे डेट लिखा रहता है उस तरह डेट थोड़ा आ जाता है, मगर ये भी एक तरीका सही है कि आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जनवरी 12 2023 इसको भी लिखते हैं, 1/12/2023 इसको भी लिख सकते हैं, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो बहुत लोग होते हैं कि जैसे ही देखा बस जैसे इस पे लगा दिया पहले पे। आप पूरा आंसर पढ़ लीजिए, लास्ट में होता है उपरोक्त सभी, ये भी आंसर हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनकेटिनेट फंक्शन का क्या उपयोग होता है? कनकेटिनेट मतलब होता है जोड़ने के। जैसे यहाँ पे लिखा है राम, एक सेल में लिखा है राम, एक सेल में लिखा है कुमार। ठीक, और राम कुमार दोनों को जोड़ना है कि एक हो जाए, ऐसे राम और कुमार दोनों एक सेल में भर जाए, तो इसको कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कनकेटिनेट। पहला सेलेक्ट करेंगे और दूसरा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी दिखा देते हैं इसको। जैसे यहाँ पे करते हैं, समझ लिखा है राम और इस पे कुमार। ठीक है, इस पे लगाते हैं कनकेटिनेट, कॉनकेटिनेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कुमार को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद। देखिए राम कुमार हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए स्पेस नहीं, तो स्पेस के लिए बीच में एक और थोड़ा सा वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, स्पेस। ठीक, यहाँ पे इसके बगल में आके इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो राम कुमार अलग अलग हो गया। ठीक है, तो कनकेटिनेट क्या होता है? हमने क्या किया? जोड़ने के लिए। ठीक है, टू जोड़ने के लिए। रुक जाइए, ये हो गया, तो ये होता है जोड़ने के लिए। ठीक है, पेज को डेटा को जोड़ने के लिए, जैसे राम और कुमार, ऐसे इसको दो सेल में थे और इसको हमने कर दिया क्या, एक सेल में राम और कुमार लिख दिया। तो इसके बाद देखो मर्ज करने, मर्ज क्या होता है? मर्ज क्या होता है? नहीं, इसको नहीं, ये नहीं होगा आंसर। टेक्स्ट जोड़ने के लिए। ठीक, टेक्स्ट कौन मतलब टेक्स्ट जोड़ने के लिए। और दूसरा क्या होता है? और जोड़ने के लिए होता है सम। ठीक है, इसको समझ लीजिए, जोड़ने के लिए सम होता है और टेक्स्ट जोड़ने के लिए कॉनकेटिनेट। इधर लिखेंगे कॉनकेटिनेट। और मर्ज करना क्या होता है? मर्ज मतलब ये सेल है, ये सेल है, ये दो सेल है आपका, और उसको मर्ज करना है, तो ये एकदम लाइन हट जाए बीच की, इसको कहते हैं मर्ज हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं मर्ज। तो हाँ, तो ये आपका 9th क्वेश्चन क्या है? टेक्स्ट जोड़ने के लिए होता है। ठीक, टेक्स्ट मतलब दोनों को जोड़ देना। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं हम लोग। अगला है कंट्रोल जे शॉर्टकट का उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल जे आप लोग सब जानते हैं, अनडू करने के लिए। अनडू मतलब जैसे हमने लिखा राम और कुमार, और कुमार को गलती से तुमने मिटा दिया। ठीक है, ऐसे करके मिट गया, तो इसको हम लोग कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल जेड, तो आपका कुमार फिर से आ जाएगा। इसको कहते हैं अंडू। रीडू मतलब कुमार हमने मिटा दिया, फिर ला दिया और फिर से वही मिटाना है, तो रीडू। कंट्रोल वाई इसका है। जूम करने के लिए तो फंक्शन जूम ही होता है, मतलब कंट्रोल प्लस से कोई चीज़ जूम होती है। अब कट का भी बताया गया है, कंट्रोल प्लस एक्स।
ठीक है। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसका है कंट्रोल जे अनडू, मतलब कोई भी काम किया उसको अन करना है, ठीक है, अनडू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में पंक्तियां कैसे नामित हो, पंक्तियां मतलब रो कैसे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी अगर आप लोग कभी कंफ्यूजन हो जाएंगे तो इसको इंग्लिश भी देख लिया जा करिए। और या इंग्लिश टेपसी में क्वेश्चन दो चीज में होता है, तो इसलिए क्या है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस, तो इधर इनपुट डिवाइस क्या होता है ये भी लिखा रहता है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का होता है, पंक्तियां कभी कभी नहीं आती दिमाग में, तो वो यहाँ से आप देख ले सकते हैं। तो पंक्तियां, पंक्तियां मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है ना, तो ये हमारा किससे आ रहा है, 1 2, ठीक है। तो क्या है 1 2, 1 2 क्या है, नंबर्स है, तो नंबर से हमारी पंक्तियां आ रही हैं, तो इसमें नंबर सही होगा। लेटर्स से क्या आता है, लेटर मतलब कॉलम आते हैं ए बी सी डी, ठीक है। सिंबल से कुछ नहीं आता है, ठीक है। और डेट, तो डेट अलग ही है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को यूज करना चाहिए। पंक्तियां कौन सा से आएगा, नंबर से। लास्ट पंक्ति कौन सी होती है, 10,48,576, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान देना है, नंबर्स। नेक्स्ट, इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है, इफ फंक्शन तुलना करने के लिए, जोड़ने के लिए, कॉपी करने, सेल को ब्लैंक करने के लिए। तो इसका इफ फंक्शन का उपयोग होता है तुलना करने के लिए। जैसे होता है कि आपका किसी में लिखा है सेल में परसेंटेज, ठीक, किसी में लिखा है 32, किसी में लिखा है 28, किसी में लिखा है 45। तो एक इफ मतलब एक ये बता दिया गया रिजल्ट की तुलना करना है कि अगर ये नंबर आपका अगर 33 से ज्यादा होगा तब पास लिखे, नहीं तो फेल लिखे। तो इसका मतलब तुलना कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसके फंक्शन कैसे लिखते हैं, इक्वल इफ जो भी नंबर है, ये नंबर क्या है, ये इधर होगा 1 2 3 कुछ भी होगा ना, तो A1 ज्यादा है 33 के तो पास, नहीं तो फेल, ऐसा होता है। मतलब तुलना कर रहे हैं ना, अगर 33 होगा तो पास आएगा, नहीं तो फेल हो गया। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोगों का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे है परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट दिखाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप गए, यहाँ 45 किसी का परसेंट है, किसी का 32% है, किसी का 28% है। तो यहाँ आप तुलना करेंगे, लिखेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज सेलेक्ट ग्रेटर 33, तब कितना आएगा आपका, आएगा पास इन्वर्टेड कॉमा में, और इसका नहीं तो फेल, ठीक है। ऐसा ब्रैकेट बंद इंटर। अब देखो ये 33 से ज्यादा ना, तुलना पास हो गया और ये सब फेल हो गया, ठीक है। आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में देखिए CCC के, या हमारे एक्सेल का बना हुआ है उस प्लेलिस्ट में देखिए, ये आपको एकदम क्लियर कराया गया है। इफ और एंड और सब भी फंक्शन को क्लियर कराया गया। तो इसमें क्या होता है, तुलना करना है, ठीक है। तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसका, इफ का, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैसे में फार्मूला बार कहाँ होती है, फार्मूला बार सबसे नीचे, सबसे ऊपर, कहाँ पे होता है, रुक जाइए पेज नीचे चला गया है थोड़ा सा, हाँ ये। तो फार्मूला बार कहाँ होता है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर, बाईं ओर, दाईं ओर। तो ये होता है आपका सबसे ऊपर, ठीक है। ये देख लीजिए फार्मूला बार होता है, ये ऊपर है ना, सीट के सबसे ऊपर, तो ये है सबसे ऊपर, ठीक है। फार्मूला बार, इसको कहते हैं एड्रेस बार, ठीक है, ठीक। ये सब होता है, इसको क्या कहते हैं, मेनू बार, इसको क्या कहते हैं, ये किनारे जो आपका है साइड बार, ठीक है। और ये सेल्स हैं, ये सीट्स हैं, इसको स्टेटस बार कहते हैं नीचे वाले को, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हैं। फार्मूला का बार कहाँ है, सबसे ऊपर। कोई कहे एड्रेस बार कहाँ है, सबसे ऊपर, और कह दे कि किस साइड में है, तो ये आपका किस साइड में है, ये आपका लेफ्ट साइड में, और ये आपका राइट साइड में, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें आपका सबसे ऊपर, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में ओडीएस किस फाइल का फॉर्मेट है, ओडीएस
तो ओ डी एस, एस से समझ लीजिए आपका स्प्रेडशीट का है ये, ठीक। तो इसमें कैल्सी में स्प्रेडशीट को कैल्सी कहा जाता है, ठीक है। डॉट ओ डी एस मतलब फाइल का नाम रहेगा, कोई भी नाम से आप सेव करते हैं तो डॉट ओ डी एस अपने आप से होता है। उसके बाद राइटर का होता है ओ डी टी, टी फॉर टेक्स्ट होता है, ठीक है। इम्प्रेस का क्या होता है ओ डी पी, पी फॉर प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और डेटाबेस का होता है ओ डी बी, ठीक है, डेटाबेस का ओ डी बी होता है, ठीक है। ये तो सब तरह से आप लोग का कौन सा सही होगा, ओ डी एस मतलब कैल्सी, एस मतलब स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट, मिन फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? मिन, मिन मतलब छोटा, सबसे छोटा। तो मिन मतलब न्यूनतम मान निकालने के, न्यूनतम मान। ये 5 नंबर देंगे, 5 4 3 2 1, सबसे छोटा कौन है? तो 1 है सबसे ज्यादा। तो इसको कैसे निकलेंगे? इक्वल मिन ऑफ ऑल को सिलेक्ट करें, मतलब पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा मिन, आपका तुरंत निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तुरंत आप लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोग को तुरंत क्लियर हो जाता है क्या हो रहा है, ठीक है। समझ लीजिए 3 4 44 22 और 1 लास्ट में निकालना है। तो हम लिखा, थोड़ा जूम कर देते हैं तो थोड़ा दिखाई पड़े आप लोग को, ठीक। 3 4 22 1 कौन सा छोटा है? ऐसे दिखाई पड़ा। अगर डेटा जब बहुत बड़ा होता है तो लिखते हैं इक्वल मिन ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखिए आपका 1 सबसे मिनिमम आ गया है। इस तरह मैक्स होता है, मैक्स मतलब सबसे बड़ा कौन होता है? तो यहाँ आप लिखेंगे मैक्स, इसके बगल में लिख देते हैं इक्वल मैक्स बड़ा ब्रैकेट ओपन, इन सबको पूरे को सिलेक्ट ब्रैकेट बंद, मैक्स, मैक्स में बड़ा और मिन में छोटा, ठीक है। तो मिन का होता है न्यूनतम मान निकालने के लिए, ठीक है। अधिकतम मान के लिए होता है इक्वल मैक्स, औसत के लिए होता है इक्वल एवरेज, ठीक है। ये सब होते हैं आपके फंक्शन के कीज। अब क्या पार्ट 2 आ जाते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैसे में अधिकतम कितनी रोज हो सकती हैं? तो अभी हम लोग को, आप लोग को बताया है 10,48,576 रो हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेटर दो सेल को जोड़ने के लिए काम किया जाता है? दो जोड़ने के लिए, तो आप लोग ऑपरेटर जानते हैं ना, ऑपरेटर ये होते हैं ऑपरेटर, जितने भी निशान प्लस माइनस गुणे और ये भाग, ये सब ऑपरेटर हैं। इसको कहते हैं ऐड, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्ट, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं डिवाइडर, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं? ऑपरेटर। तो प्लस है ना हम लोग को ऑपरेटर, ये जोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेल में वर्तमान दिनांक डालने के लिए कौन सा? वर्तमान मतलब तुरंत का, ठीक है। तो आप अगर इसमें वर्तमान में देखेंगे तो आप इधर डालेंगे टुडे, ठीक है। तो टुडे मतलब डेट आ जाएगा। अगर नाउ डालेंगे, नाउ, तो डेट एंड टाइम दोनों आएगा। डाल के अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक। तो लिखते हैं यहाँ पे टुडे इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक, डेट आया। और यहाँ आप लिखते हैं इक्वल नाउ, ठीक। तो ये देखो सेल छोटा पड़ गया, मगर इसको बड़ा करते हैं तो अभी डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है टुडे और ये है नाउ, ठीक है। इतना इस पे ध्यान देना है आप लोग, ठीक। नेक्स्ट, इसको टुडे, टुडे रहेगा। टुडे मतलब सिर्फ डेट, और नाउ मतलब तो डेट एंड टाइम, डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। और सिर्फ डेट लिख के देखते हैं क्या होता है। सिर्फ डेट लिख दिया हम लोगों ने, अगर DAT तो इक्वल DAT ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक, एरर होगा। और इसी तरह इक्वल टाइम भी लिखेंगे तो ये कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, दोनों में एरर है, तो ये कोई फंक्शन ही नहीं होता है। तो ये और ये आप लोग को तुरंत एग्जांपल से हम लोग बता दे रहे हैं कैसे होता है। काउंटिंग फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काउंट मतलब होता है गिनना। जैसे 5 चीज़ें लिखी हुई हैं 1 2 19 15, ठीक। अब इनको गिनना कितने चीज़ें हैं, तो इक्वल लिखा काउंट,
और इसको ऊपर से नीचे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। ठीक, मगर यहीं पे नाम लिखा है राम, श्याम, मोहन और राधा, तो इसको गिनना है तो काउंट से नहीं काम चलेगा, इस पे लिखना पड़ेगा इक्वल काउंट ए मतलब होता है अल्फ़ाबेट, ये नंबर नहीं है ना, तो अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट पूरे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी 4 ही आएगा। अब काउंट इफ का काम क्या आता है, कहेगा गिनो तो 10 से ज़्यादा वाले गिनो, तो 10 से ज़्यादा इसमें कौन होगा, 2 ही होगा, 1915। ठीक है, तो 2 आएगा इसका आंसर। तो सभी सेल गिनने के लिए नहीं होगा, सभी सेल गिनने के लिए होता है फंक्शन काउंट। ठीक है, काउंट होता है सभी सेल गिनने के लिए, कौन सा फंक्शन होता है, काउंट। शर्त अनुसार, इसका आंसर होगा शर्त अनुसार, मतलब कि लिखेंगे जैसे कि हमको गिनना है इक्वल काउंट इफ, हमको 10 से ज़्यादा वाले गिनने हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखे काउंट इफ, पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बगल में लिख दें ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ा या 10 से बड़ा लिखना है, तो इसको कहेंगे कि काउंट हो रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे रेंज आ जाएगा। रेंज, ठीक, ऐसे टेस्ट गिनने के लिए, टेस्ट गिनने के लिए होता है काउंट ए। ठीक, टेस्ट गिनने के लिए, खाली सेल गिनने के लिए ये नहीं होता। अब इसको देख ले जरा यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में, यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको सिर्फ नंबर गिनने हैं। ठीक है, तो 1 2 लिखा है, 12 लिखा है, 14 लिखा, और इधर पे लिखाना है राम, श्याम और मोहन। ठीक है, और इधर पे लिखा है 45, 10, 30। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल लिखते हैं काउंट इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओपन करने के बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज, ब्रैकेट बंद, इंटर। 3 आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया आपका, तो काउंट हो गया। और यही फंक्शन अब इसमें लगाएंगे। ठीक है, यही फंक्शन इसमें लगाएंगे तो ये आपका नहीं करेगा। देखो लिखते हैं इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटर। 0 आया क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये क्या है, नेम है, तो नेम क्या होता है, अल्फ़ाबेट, तो इसके बगल में ए लिख देंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा काउंट। ठीक, 3 हो गया। अब इसमें क्या लगाते हैं, काउंट इफ, कि हमको गिनना है कि 10 से बड़े कौन है, तो इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब लगाएंगे कंडीशन, कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 10, और फिर 20 करते हैं, मतलब 20 से बड़े कितने हैं, ब्रैकेट बंद। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 20 लिखना है, तो ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये 2। ठीक है, इसमें देख रहे हैं ना आप लोग को 2 आया, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा है, काउंट इफ, पूरा रेंज सेलेक्ट, रेंज क्या होता है C1 से C33, और फिर लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 20, तो आपका रिजल्ट आया 2। ये काउंट ए है। ठीक, और ये सिर्फ काउंट। तो यहाँ से आप लोग पहचान सकते हैं कि किसमें क्या आपको करना है। ठीक, तो सभी शर्तों के अनुसार। किसी सेल को मर्ज करने के लिए किस ऑप्शन का क्या उपयोग किया जाता है। ठीक, तो मर्ज, मर्ज क्या करना है आपको अभी देख लेते हैं। मर्ज क्या होता है अभी आप लोग बताएं ना, कि जैसे कि हमको ये 2 सेल को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इन 2 सेल को आपस में जोड़ना है, तो यहाँ कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए सेल पे आएंगे, रुक जाइए, मर्ज एंड मर्ज ये लिखा है ना, फॉर्मेट मर्ज, मर्ज कर लेंगे तो मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद वो लिख रहा है किनारे से, तो इसी को हम लोग करेंगे फॉर्मेट मर्ज एंड सेंटर। सेंटर मतलब बीच में, जो भी लिखोगे वो बीच में आएगा, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब जैसे बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है कई सारे सेल में, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब हम इतने को मर्ज करेंगे तो कौन सा डेटा रह जाएगा, पहला डेटा रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेटा रह जाएगा और सब डेटा गायब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट डेटा, पहला डेटा रह जाता है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मर्ज फॉर्मेट में जाके मर्ज एंड सेल, और इसी में रहता है मर्ज एंड सेंटर, मतलब जो भी मर्ज होगा वो एकदम बीच में लिखागा। ठीक है, और अगर बहुत सारे सेल में डेटा लिखा हुआ है, बहुत सारे सेल में, ठीक, ऐसा 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 2 5 6 7 9 10 12, ठीक, तो अगर इसको मर्ज करेंगे तो पहला डेटा रह जाएगा और सब गायब हो जाएगा। ठीक है, पहला डेटा रह जाता है मर्ज करने पे। अब नेक्स्ट, यदि आप एक सेल में रुपए टाइप करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आपको फॉर्मेट इस्तेमाल करना है करेंसी। ठीक है, ये आपका करेंसी ये यहाँ पे होता है। जैसे कि हम लोग लिखना चाहते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक, तो लिख दिया 34, तो इसको रुपये में चेंज करना है, तो यहाँ पे करेंसी है, तो यहाँ पे INR लिखा होगा, क्या पता है INR मतलब इंडियन रुपीज़। ठीक, GH के बाद INR। ठीक है, ओके, ये देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेंसी होता है। ठीक, ये करेंसी, डॉलर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे करेंसी है। ठीक है, करेंसी यहाँ पे रुपए का फॉर्मेट आ गया आपका। ठीक है, तो करेंसी सेलेक्ट करना। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में ऑटोफिल का कार्य क्या होता है? ऑटोफिल डेटा को हटा देता है, एक जैसा डेटा दोहराता है, पैटर्न अनुसार अगला डेटा भरता है, पैटर्न अनुसार अगला डेटा भरता है। जैसे हमने लिखा 1 2 3, तो इसको भी डेटा को अगर खींचेंगे तो अपने आप नीचे भरता जाएगा, इसको कहते हैं ऑटो फिल। ठीक, जैसे कि आप इस पे करिए, हमने लिखा 1, अब इसको खींचेंगे तो इसको पैटर्न नहीं पता है कि किस में जाना है, तो 1 1 1 2 3 4 5 7 8 9 थे, और यहाँ लिखा संडे, तो यहाँ पे अपने आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे अपने आप लिख रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं ऑटो फिल। एक होता है फ्लैश फिल, फ्लैश फिल भी इसी फॉर्मेट के अनुसार कर देता है। ठीक है, दोनों फॉर्मेट के अनुसार करते हैं, तो उसमें फार्मूला भी कॉपी कर लेता है, तो एक जैसा डेटा भरने के लिए मगर पैटर्न के अनुसार, पैटर्न के अनुसार अगला डेटा भरता है। ठीक है, ये भी होता है। अगला, एवरेज फंक्शन किस उपयोग किया था? अभी बताया, एवरेज का फंक्शन उपयोग किया जाता है औसत निकालने के लिए। एवरेज फंक्शन का उपयोग क्यों जाता है? एवरेज फंक्शन का उपयोग औसत निकालने के, जोड़ने के लिए सम, बार बार याद करिए, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स, घटाव करने के लिए होता है सब्सट्रैक्ट या माइनस का निशान लगाते हैं, औसत निकालने के लिए एवरेज। औसत क्या होता है आप लोग को पता है? एवरेज मतलब जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स कभी 100 दे रहे हैं, कभी 200, कभी 0 दिया, कभी 500, कभी 600। ठीक है, 1 2 3 4 5, कभी 0 फिर 100। तो अब कोई आपसे दोस्त पूछेगा आप कितना रुपए डेली पाते हैं, तो आप ये थोड़े कहेंगे कि हम जो है 100 रुपये मंडे को पाते हैं, फिर संडे को पाते हैं, इतना इतना इतना। तो आप लोग एवरेजली बता देते हैं कि 300-400 रुपये पाते हैं, तो जैसे इसमें हो गया 100 2 300 5 800 6 8 6 14 1 1500, 1500 को 7 से भाग, जो टोटल डेज हो। ठीक है, तो इसको आ जाएगा 7 दूना 14, 1 7 1 कम 7, ठीक, 210 रुपये के लगभग कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, 210 रुपये लगभग रोज पाते हैं, इसी को कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला में ऐसे लिखेंगे, कोई फंक्शन है 200 100 0 500 400 300 200। ठीक है, 7 दिन हो गया ना। अब इसको एवरेज निकालेंगे, लिखेंगे इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एवरेज 242 रुपये समथिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका औसत निकालने के लिए फंक्शन होता है कौन सा? एवरेज। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, एक वर्कशीट में कितने सीट एक साथ हो सकती हैं? एक वर्कशीट में कोई सीमा ही नहीं है, चाहे जितनी वर्कशीट भरो, चाहे जितनी सीट, चाहे जितनी। ठीक है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्लास कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेल में मान दाईं ओर अलाइन है, इसका मतलब दाईं और बाईं ओर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग नंबर भरते हैं तो इस साइड में लिख जाता है 2 3 1, मगर नाम भरते हैं तो इस साइड में लिख जाता है। ठीक है, देख ले,
ये देखिए नंबर, देखिए आपका कौन साइड लिखा है, ये दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर लिखा है ना, ये दाईं ओर, दाईं मतलब राइट साइड। और देखिए संडे मंडे किस तरफ लिखा है, ये बाईं ओर लिखा है। तो कौन बाईं ओर लिखा, बाईं मतलब लेफ्ट। तो इसको देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सेल में मन दाईं ओर लिखा है, तो दाईं ओर कौन सा लिखा था, दाईं ओर नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वह एक संख्या है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पता कर लेंगे कि ये क्या है। लिब्रे ऑफिस में चार्ट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज, चार्ट बनाने के लिए आपका चार्ट विजार्ड होता है, चार्ट विजार्ड, ठीक है। चार्ट में ऐसे जो बन के आता है ये, ठीक है, या कॉलम चार्ट होता है, ठीक, ऐसे बन के जाता है, छोटा मोटा ऐसे, बड़ा छोटा ऐसे, ठीक है। तो आप लोग चार्ट भी ऐसे बना सकते हैं। अगला कौन सा फंक्शन, अधिकतम मान। अब अधिकतम मान के लिए अभी बताया गया, मैक्स, हाई कोई नहीं होता है, टॉप कोई नहीं होता, बिग कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये मैक्स। अगला एक बार को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, ये भी आप लोग को पता है, कंट्रोल एस होता है इसका शॉर्टकट, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, ठीक। एक सेवेज होता है जो बार बार दूसरी फाइल लोकेशन में होता है, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है, ठीक, ये होता है। अब नया एक बार बुक, हाँ इसको वही है। किसी कॉलम को हाइड करने के लिए कोई विकल्प कहाँ पे होता है, तो कॉलम को अगर हाइड करना है तो आपको फॉर्मेट में जाना है, कॉलम पे जाना है, हाइड पे जाना है, फॉर्मेट कॉलम हाइड, ठीक। ऐसे अभी दिखाते हैं, समझ लो इसको हाइड करना है आप लोग को, इस चीज को, ठीक, इस चीज को हाइड करना है, ठीक। तो यहाँ क्या है, फॉर्मेट कॉलम हाइड, देखिए गायब हो गया। फिर से वही पे लाना है, फॉर्मेट कॉलम शो, ओके, फॉर्मेट कॉलम शो, ओके, ये यहीं पे क्लिक करना है, फॉर्मेट कॉलम शो, रुक जाइए, नहीं आ रहा, ठीक, ये दिखा गया, ठीक है, फॉर्मेट कॉलम शो। अब अगले पे जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट, कैसे में कंडीशनल फॉर्मेटिंग उपयोग कब किया, कंडीशनल मतलब होता है कि कोई कंडीशन लगाना है, फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि अच्छा चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कोई नंबर लिखा है 23, 30, 40, 50, ठीक है। अब कोई कहेगा कि हमारा जो है 30 के ऊपर का नंबर जो है येलो हो जाए, ठीक, ये येलो हो जाए दोनों, तो क्या है, टेक्स्ट बदलने के लिए नहीं, रंग भरने के लिए नहीं, तो सेल वैल्यू पर आधारित, वैल्यू पर आधारित फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, वैल्यू पर आधारित फॉर्मेटिंग के लिए, इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो कैसे यहाँ पे करेंगे, जैसे कि आपका ये नंबर दिया गया, ठीक है, इसमें बताते हैं कि समझ लीजिए कि 200 के ऊपर जो है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप करेंगे और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलती है, यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, ग्रेटर देन लिखेंगे, लेकिन 200 के ऊपर जो है वो क्या हो जाए, रेड, रेड में हम लोग बैड कर देते हैं, रेड आ जाता है अपने आप, ठीक है। ये देखो रेड हो गया 200 के ऊपर वाले, ठीक है। इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल वैल्यू पर आधारित फॉर्मेटिंग के लिए ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्सी का डिफॉल्ट फाइल इंस्टेंशन क्या होता है, डिफॉल्ट फाइल इंस्टेंशन अभी बताएगा डॉट ओडीएस, एक्सएलएस एक्सेल का होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक, डीओसीएक्स एमएस वर्ड का होता है, और ओडीटी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, ठीक है। इसको आप सब याद कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाने लगेगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एक ही फार्मूला कई सेल में लगाने के लिए क्या करते हैं, एक ही फार्मूला को कई सेल में लगाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो आपको मर्ज नहीं करना होता है, कॉपी नहीं करना होता है, यूज फिल हैंडल। फिल हैंडल क्या होता है, ऐसा आपका सेल बना रहता है, तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट बना रहता है, इसको खींचेंगे आप लोग तो इससे हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक। समझ लीजिए कोई नंबर यहाँ पे एक ऐड करते हैं, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक, ऐसे, और 12। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे इक्वल सम किया, ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को क्लियर कर लिया, क्लोज कर दिया, ठीक है।
अब 212 जुड़ गया ना। अब इसको ये फिल हैंडल, इसको खींच लो, सम में सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो रहा है, तो इसको कहते हैं कौन सा हैंडल, फिल हैंडल। ठीक है, फिल हैंडल का यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें होगा फिल हैंडल। नेक्स्ट, सेल A1 में लिखा है, सेल A1 में क्या लिखा है, B1 प्लस C1, तो इसको क्या कहते हैं, B1 प्लस C1, तो क्या है, लेबल कांस्टेंट फार्मूला, तो ये लिखा है फार्मूला। ठीक है, इक्वल कुछ भी करके B1 C1 D1 कुछ भी लिखा है, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अगर इक्वल सम लिखा है ब्रैकेट बंद, तो ये क्या है, सम एक फंक्शन है, मगर इसको भी पूरे को फार्मूला ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेल B2 में 5 C2 में 10, तो मैक्स B2 C2, मैक्स में बताया ना, मैक्स में अधिकतम मान, अधिकतम कौन सा होगा, B2 होगा 5 C2 10, तो ये आपका 10 आएगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम जोड़ेगा नहीं, सिर्फ बड़ा मान दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सेल का पता कैसे लिखा जाता है, सेल का पता कैसे लिखा जाता है, सेल का पता मतलब तो कैसे लिखा जाता है, जैसे आप लोग का सेल होता है तो A1 लिखते हैं ना, तो पहले कॉलम और फिर रो, तो यहाँ पे कॉलम और रो ये लिखा हुआ पहला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एमसीक्यू अब 36 से 50, लिब्रे ऑफिस कैल्सी में डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेस्ट, टेस्ट का अलाइनमेंट कहाँ होता था, अभी तो आप लोग को बताया है ना, लेफ्ट के साइड में, नंबर का कहाँ होता है, राइट के साइड में। आप सेंटर वेंटर कर सकते हैं, मगर डिफॉल्ट मतलब होता है जो पहले से सेट है। ठीक है, पहले से सेट होता है वही होता है डिफॉल्ट। ठीक, तो लेफ्ट में होता है क्या, टेक्स्ट के लिए, और राइट में क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैसे में डिफाइन एलिमेंट फॉर नंबर, नंबर के लिए आपका होता है लेफ्ट, लेफ्ट नहीं राइट, नंबर आपका राइट साइड में लिखता है। ठीक है, इसे लिख दो, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर, जैसे आपका हाथ होता है इस तरह। ठीक है, तो नंबर इधर लिखे जाते हैं 1 2 3, और टेस्ट इधर लिखते हैं, इधर से स्टार्ट होता है। ठीक, ऐसा। अगला है, किसी सेल को नाम देने के लिए क्या सुविधा है, सेल स्टाइल, डेटा लेबल, नेम बॉक्स, किसी सेल को नाम देना है। सेल का नाम क्या होता है, नेम बॉक्स पे आता है। सेल का नाम कहाँ पे आप दिखाई बताए, नेम्स बॉक्स में। टाइटल बार में तो वर्कबुक का नाम होता है। ठीक है, वर्कबुक नेम या फाइल नेम भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपका कहाँ होता है, ये देखिए आपका नेम बॉक्स है, ये देखो सेल का नाम, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रहोगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे आपका आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैसे में रैप टेस्ट का उपयोग कब किया था। रैप टेस्ट किसी टेस्ट को घुमाने के, टेस्ट को ऑटोमेटिक अगली लाइन में लाने, टेस्ट को हाईलाइट करने, टेस्ट को मर्ज करने के लिए। तो टेस्ट को ऑटोमेटिक अगली लाइन पर, जैसे लिखे हो रामू सिंह बहुत बड़ा हो गया, ठीक, टेस्ट में नहीं आ रहा, यहाँ पे कॉलम सेट हो रहा था, इसको हम लोग रैप टेस्ट कर देते हैं। ठीक है, रामू और सिंह नीचे लिख जाएगा अपने आप, इसको कहते हैं रैप टेस्ट। ये कहाँ पे होता है, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, समझ लिखा, छोटा सेल है, राम सूरत सिंह यादव, इतना बड़ा है ना, तो इसको कहाँ से करेंगे, रैप टेस्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखो रैप टेस्ट, ये नहीं है, फॉर्मेट में शायद मिल जाएगा, या व्यू पे देख लेते हैं। ओह माय गॉड, रुक जाइए, सेल फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाएंगे, ये देखिए रैप टेस्ट, फॉर्मेट में टेक्स्ट, रैप टेस्ट, देखो हो गया ना ऊपर नीचे, ये अपने आप सेट हो गया ना, ये होता है रैप टेस्ट। रैपर, रैपर सुना होगा ना, रैपर मतलब मोड़ना, इसको भी मोड़ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको कहते हैं रैप टेस्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेल के अंदर लाइन ब्रेक डालने के लिए कौन सा की दबाता है, लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक मतलब होता है कंट्रोल इंटर। ठीक, लाइन ब्रेक मतलब रामू लिखा, कुमार लिखा और सिंह नीचे लिखना है, तो कहते हैं ब्रेक इंटर, कंट्रोल इंटर ऐसे लिखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग रामू, यहाँ पे हमें कंट्रोल इंटर सिंह, ठीक, ऐसे ही ब्रेक हो रहा है, ठीक, रामू सिंह याद है, ऐसा कंट्रोल इंटर इसका होता है लाइन ब्रेक करने के लिए। अगला आपका डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए कौन सा टूल होता है, इसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग, राम श्याम घनश्याम लिखा है हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे तो राम ऊपर आना श्याम नीचे आना, इसको कहते हैं असेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, और इसको कहते हैं घटते हुए, ठीक है। तो आरोही अवरोही भी सुना होगा आपने, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आप लोग जाते हैं, ठीक, यहाँ पे करना, जैसे कि आप लोग को बहुत सारा डेटा दिया गया है, ठीक है, बहुत सारा डेटा दिया गया है, रामू, ठीक, श्यामू, मोहन, ठीक, तो यहाँ पे जाएंगे आप लोग, कहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे तो सॉर्टिंग लिखा हुआ है, ये देखो मोहन रामू श्यामू एकदम से डिसेंडिंग में करना है, तो ये से हो जाएगा, सॉर्टिंग कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट इसको सॉर्ट, इसका आंसर है सॉर्ट, ठीक। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्सी में प्रिंट प्रीव्यू कैसे किया जाता है, प्रिंट फाइल पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये फाइल पे प्रिंट प्रीव्यू। अब क्लासेस थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग को समझ में आता रहेगा, ठीक है, ये नहीं बढ़ते जाएंगे इतनी तेज से। बॉर्डर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू उपयोग किया जाता है, बॉर्डर में आपको फॉर्मेट में जाना है, सेल में जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो फॉर्मेट सेल बॉर्डर, देखिए फॉर्मेट सेल बॉर्डर। तो आपको डेटा में जाना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट पे जाना है, फिर सेल पे जाना है, इससे आपका एक वो खुल जाएगा विंडो, और उसके बॉर्डर में बॉर्डर लगा दिया, देखो वहाँ बॉर्डर अभी लग जाएगा, यहाँ पे हमने वहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया ना, सेल, और यहाँ पे बॉर्डर कहाँ पे लगाना चाहते हैं, आपका कितना स्टाइल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर यहाँ पे लग गया है, पीछे वो लाइनिंग वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी में, तो इसका पहले वाला आप देख लीजिए, लिब्रे बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आपने को जाना है, पहले फॉर्मेट सेल और फिर बॉर्डर, ऐसे आप लोग का आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप लोग को यहाँ इस वाला एप्लीकेशन सही है। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस में मैक्रो रिकॉर्ड का विकल्प कहाँ होता है, तो आपको टूल्स में जाना है, मैक्रो में जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो, ये यहाँ पे होता है, मैक्रो मतलब वही चीज़ फील्ड से आपको आनी चाहिए थी, ठीक, यहाँ पे टूल्स, हाँ ये देखो टूल्स, आपको मैक्रो पे कैसे जाना है, इस पे आना है, टूल्स पे जाना है, ये तो मैक्रो यहाँ पे है, ठीक है, रन मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, तो आपका टूल्स पे ये डेटा, ये आपका कहाँ पे है, टूल्स मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो, ऐसा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है फाइंड रिप्लेस को खोलने के लिए शॉर्ट क्या है, फाइंड करना है, तो फाइंड सिर्फ अगर फाइंड करना होता है उसको कंट्रोल एफ होता है, ठीक है, सिर्फ अगर आपको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ, मगर फाइंड भी करना है रिप्लेस भी करना है तो कंट्रोल प्लस एच होता है, ठीक है, ये होता है कंट्रोल प्लस एच। अगला सेल्स को सशर्त रूप से हाईलाइट करने, सशर्त रूप से मतलब कि कोई मतलब उसका लगा दिया कि 10 से बड़ा 20 से बड़ा, इसको हाईलाइट करना उसको हाईलाइट करना, इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी आप लोगों को करके दिखाया गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा दूसरी टाइप से आ गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में किस फार्मूले पर एरर आने पर कौन सा सिंबल देता है, एरर, ठीक है, तो ये वाला आता है एरर, ठीक है, डी करके, डी पे आता है ये एरर। देखिए अभी हमने कोई गलती से फंक्शन लिख दिया हमने कि फंक्शन लिखा है इक्वल डेट, ठीक, ये एरर 5.1 ऐसे करके लिख के आता, तो एरर का एरर लिख के आएगा। ये हैज कब लिख के आता है, हैज जब डेटा सेल भर जाता है, सेल जब पूरा फिल हो जाता है, सेल फिल, और एरर ये ऐसे एरर लिख के आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका ये होगा डी। पिवट टेबल का उपयोग क्यों जाता है, ड्राइंग चार्ट, सॉर्टिंग टास्क, समराइज डेटा, समराइज, ठीक, समराइज मतलब सारांश,
कुछ डेटा निकालना, जैसे लेकिन आपका बहुत सारा डेटा है, ठीक, नेम का है, रोल नंबर का है और फादर नेम, ठीक, एड्रेस। मगर हमको चाहिए क्या चाहिए, नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो तीन ही चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे समराइज मतलब सारांश, पूरा डेटा नहीं, कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जिसको कहते हैं समराइज डेटा, ठीक है। ये आंसर होता है आपका। लिब्रे ऑफिस कैसे में सेल स्टाइल को कैसे बोला जाता है, तो आपको सेल स्टाइल जाएंगे, फॉर्मेट, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, देख लेते हैं इसको एक बार। सेल का स्टाइल, तो इसमें जाएंगे स्टाइल, इसके लिए स्टाइल ही अलग एक होता है इसका, अब नए वाले में आ गया, ठीक है। ये पुराना वाला था, तो पहले तो फॉर्मेट स्टाइल होता है, मगर अब स्टाइल खुद का ना आ गया, नया जो लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन है उसमें, ठीक, खुद का स्टाइल का मीनू आ गए अपने हिसाब से, ठीक। अब ये आंसर रहेगा, ठीक है, स्टाइल आ जाएगा, ये सब अब गलत हो जाएंगे। अब नया मतलब नया क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्सी की मदद से कौन सा कार्य नहीं किया जाता, कौन सा कार्य आप नहीं कर सकते, ग्राफ बन जाएगा, ईमेल भेज देंगे, डेटा विश्लेषण कर देंगे। लिब्रे ऑफिस कैसे मतलब कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, हाँ, ईमेल नहीं भेज पाएंगे आप लोग, ठीक है, ईमेल भेजने के लिए होता है, तो ये आंसर नहीं किया जा सकता, तो नहीं, ईमेल नहीं भेज सकते आप लोग, ठीक है। ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस का 50 क्वेश्चंस। अब यस नो वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं लिब्रे ऑफिस में, यस या नो। तो इसमें लिखा है क्या आप लिब्रे ऑफिस में गणना कर सकते हैं, यस, गणना तो कर ही सकते हैं, इसलिए होता है। लिब्रे ऑफिस कैसे में सम का फंक्शन उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, सम तो होता है, सम मतलब जोड़ होता है, ठीक है, जोड़ सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैसे में आप लोग चार्ट नहीं बना सकते हैं, गलत बात, चार्ट बना सकते हैं, हाँ, चार्ट तो बना ही सकते हैं, ये चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, ऐसे ये कर ही सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है लिब्रे ऑफिस कैसे में केवल टेक्स्ट ही स्वीकार किया जाता है, टेक्स्ट नहीं, हम लोग अक्षर भी भर सकते हैं, रामू भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि क्या आप कैसे में एक से अधिक सीट बना सकते हैं, हाँ, कितनी सीट बना सकते हैं, हजारों, मतलब लिमिट ही नहीं, नो लिमिट, नो लिमिट मतलब कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है, कोई सीमा नहीं है किसकी सीट बनाने की, ठीक है। तो इसमें लिखा है एक से अधिक, हाँ, बना सकते हैं। उसके बाद लिखा है कंट्रोल उपयोग सेव करने के लिए होता है, यस, सेव करने के लिए होता है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या कैसे में अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड काम नहीं करता है, नहीं, काम करता है, काम करता है, तो नहीं हो जाएगा, गलत। क्या आप कैसे में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, यस, वी कैन इंसर्ट इमेज हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अगला लिखा हुआ है क्या कैसे में फार्मूला केवल टेक्स्ट से बनता है, नहीं, टेक्स्ट नहीं, नंबर से भी बनते हैं फार्मूला, ठीक है, नंबर से भी फार्मूला बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या ऑटोफिल एक फीचर है कैल्सी में, यस, ऑटोफिल से नाम, ये इसको स्लाइडर कहते हैं, फिलर स्लाइडर, हैंडल फिल हैंडल, ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन ट्रिपल-सी के कैल्सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक ध्यान से 2 बार। अगर आप पहली बार कैल्सी या एक्सेल नहीं पढ़े हैं तो आप इसको 2 बार ध्यान से पढ़ लीजिए, गारंटी से कहते हैं कि आपका क्वेश्चन गारंटी पूर्वक सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय स्लाइड्स एंड दिस एप्लीकेशन एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।